क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया वास्तव में कैसे रोमांचक बनाती है? आपके डिजिटल धन की सुरक्षा और सुरक्षा। आज हम दो महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे जो आपके डिजिटल संपत्ति की हानि और आपके संपत्ति के पूर्ण नियंत्रण के बीच अंतर करते हैं: निजी कुंजी और सार्वजनिक कुंजी। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सार्वजनिक और निजी कुंजी के अवधारणाएं सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित लेन देन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इन दोनों प्रकार की कुंजियों के बीच अंतर की खोज करें। निजी कुंजी या अंग्रेजी में सीड फ्रेज एक यादृच्छिक, अद्वितीय और गोपनीय अक्षरों की श्रृंखला है। यह मौजूदा ब्लॉकचेन नेटवर्क के भीतर विशिष्ट डिजिटल संपत्तियों की स्वामित्व और नियंत्रण सुनिश्चित करने वाला एक गुप्त कोड है। निजी कुंजियां क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का उपयोग करके उत्पन्न की जाती हैं और इन्हें गुप्त रखना और सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है। सोचें कि आपके पास एक निजी कुंजी है, जैसा कि एक डिजिटल ताला है। यह एक अद्वितीय गुप्त कोड है जिसे सिर्फ आपको ही जानना चाहिए ताकि आप अपने क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफोलियो को अनलॉक कर सकें और अपने धन का उपयोग कर सकें। यदि कोई अन्य इस कोड को खोज लेता है तो उसे आपके डिजिटल धन का मुक्त पहुंच हो जाएगा। सामान्यतः निजी कुंजी आमतौर पर 12 या 24 यादृच्छिक शब्दों से बनी होती है। निजी कुंजी यदि आप अपनी क्रिप्टोकरेंसी संग्रहण करने वाले डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम नहीं होती, तो यह आपको एक नई डिवाइस पर अपने डिजिटल धन तक पहुंचने की अनुमति देगी। गोपनीय निजी कुंजी को केवल स्वामी को ही पता होना चाहिए और इसे किसी अन्य के साथ साझा करना कभी नहीं चाहिए। सुरक्षित संग्रहण निजी कुंजी को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हार्डवेयर वॉलेट्स या एनक्रिप्टेड डिजिटल मेमोरी का उपयोग करके अनधिकृत पहुंच से रोकने के लिए। संपत्ति का नियंत्रण निजी कुंजी के स्वामी को संज्ञान देने से स्वामी को संदिग्धता की प्रमाणित कुंजी और एक पते से दूसरे पते पर संपत्ति का हस्तांतरण करने की अनुमति होती है। सार्वजनिक कुंजी गणितीय हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी कुंजी से निकाली जाती है, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का उपयोग करके किए जाते हैं। यह एक अद्वितीय पहचानकर्ता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के भीतर एक व्यक्ति या विशिष्ट संगठन से जुड़ा होता है। निजी कुंजी के विपरीत सार्वजनिक कुंजी का उद्देश्य खुलकर अन्यों के साथ साझा करना है। निजी कुंजियां घर की कुंजियों की तरह होती हैं, वे गुप्त और केवल आपकी होती हैं। इसके बजाय सार्वजनिक कुंजी आपके घर का पता है और इसे आप अन्यों के साथ खुलकर साझा कर सकते हैं ताकि वे आपके घर को मानचित्र पर ढूंढ सकें। निजी कुंजी से निकाली जाती है। सार्वजनिक कुंजी गणितीय रूप से निजी कुंजी से निकाली जाती है, लेकिन गणनात्मक रूप से निजी कुंजी से सार्वजनिक कुंजी को निकालना संभावना नहीं है। सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है। सार्वजनिक कुंजी को खुलकर अन्यों के साथ साझा किया जाता है और इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क के भीतर स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है। पते का उत्पन्न होना अधिकांश ब्लॉकचेन प्रणालियों में सार्वजनिक कुंजी का उपयोग एक संबंधित सार्वजनिक पते उत्पन्न करने के लिए होता है, जो धन प्राप्त करने या स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए एक गंतव्य के रूप में कार्य करता है। यहाँ एक निजी कुंजी का एक उदाहरण है। सामान्यतः इसमें इंग्लिश शब्द होते हैं जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम द्वारा यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बजाय यहाँ एक सार्वजनिक कुंजी का एक उदाहरण है। सार्वजनिक कुंजी निजी कुंजी से उत्पन्न होती है और यह एक सार्वजनिक पते का रूप है जो धन और एनएफटी प्राप्त करने के लिए गंतव्य के रूप में कार्य करता है।
यह आपके बैंक खाते के लिए आईबैन की तरह कार्य करता है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में निजी कुंजी और सार्वजनिक कुंजी गणितीय रूप से जुड़ी होती हैं, लेकिन वे विभिन्न तरीकों से कार्य करती हैं। जबकि निजी कुंजी स्वामी के लिए गोपनीय रहती है और उसका उपयोग डिजिटल रूप से हस्ताक्षेप करने और इसके साथ जुड़े डिजिटल संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, सार्वजनिक कुंजी निजी कुंजी से निकाली जाती है और इसे खुलकर अन्यों के साथ साझा किया जा सकता है ताकि वे आपको डिजिटल संपत्तियों भेज सकें। इन कुंजियों के बीच क्रिप्टोग्राफिक संबंध सुनिश्चित करता है कि ब्लॉकचेन इको सिस्टम के भीतर सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और कुछ नया सीखा। अगर आपको यह सहायक लगा तो कृपया लाइक बटन क्लिक करें, हमारे चैनल की सदस्यता लें और हमारे आने वाले वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सूचना घंटी को चालित करें। अगर आपके पास कोई सवाल या भविष्य के वीडियो के लिए सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करते हैं।